प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपना 14वां पाठ पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका पठन और व्याख्या करेंगे तथा इसके जो कठिन शब्द हैं उसको हम लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना 14वां पाठ। पाठ का नाम है क्रिसमस। 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वाले का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो क्रिसमस किस धर्म को मानने वालों का त्यौहार है? ईसाई धर्म को। इंग्लिश में ईसाई धर्म को क्या बोलते हैं? क्रिश्चियन। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। तो ये ईसा मसीह, इंग्लिश में जीसस हम कहते हैं, उनका जन्म कब हुआ था? लगभग 2000 साल पहले। और वे ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, आरंभ करने वाले। प्रवर्तक का क्या अर्थ होता है? आरंभ करने वाला। तो हम एक नया शब्द हमने सुना है, ये है प्रवर्तक। प्रवर्तक प्रवर्तक का अर्थ होता है आरंभ करने वाला। तो एक धर्म क्या होता है? एक विचारधारा होती है और इसकी शुरुआत जो करता है उसे कहेंगे प्रवर्तक, आरंभ करने वाला। आरंभ करने वाला। तो हम प्रवर्तक का अर्थ जान गए। तो लगभग 2000 साल पहले की बात है। ईसा मसीह का जन्म लगभग 2000 वर्ष पहले हुआ था और वे ही ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे, मतलब प्रारंभ करने वाले। आगे चलते हैं। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। तो ईसा मसीह का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये फिलिस्तीन में है। जगह का नाम है बैथलेहम। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन यह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। ये किसके अधीन था? रोम साम्राज्य के अधीन था और यहूदी लोग वहाँ पे रहा करते थे। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उसी समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान आना पड़ा। एक गरीब यहूदी बढ़ई जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी मैरी के साथ बैथलेहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह न मिली। वे एक अस्तबल में ठहर गए और वहीं रात को मेरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम जीसस रखा, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जीसस को ही हिंदी में ईसा मसीह कहा जाता है। तो ये बैथलेहम शहर में आए थे। इनके पिता का क्या नाम था? ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? जोसेफ। और माता का क्या नाम था? मेरी। तो ये आपको याद रखना है। ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी धर्म में कि यही मूल बातें होती हैं, ठीक इसी तरह भी ईसाई धर्म में भी यही बात कही गई है। ईसा मसीह ने लोगों को क्या कहा कि हमें ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, सभी मनुष्यों से प्यार करना चाहिए और हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि हम चाहते हैं कि वे लोग भी हमारे साथ व्यवहार करें। और हमें सबको प्रेम के साथ रहना चाहिए और दूसरों को क्षमा भी कर देना चाहिए। तो
25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों में सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। तो ये 25 दिसंबर की में क्या किया जाता है? सभी ईसाई लोग कहाँ जाते हैं? गिरजाघर। गिरजाघर मतलब चर्च जाते हैं और वे जो ईसा के जो संदेश हैं या उपदेश हैं उनको याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है जिसे पूरा परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है। पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। तो ये बताया गया किस प्रकार क्रिसमस को मनाया जाता है। और मुख्य पकवान हम कहेंगे क्या है? क्रिसमस का केक होता है जिसे कि लोग अपने परिवार तथा अपने दोस्तों को खिलाते हैं। कई दिन पहले से गाने वालों की मंडलियां घर जा जाकर क्रिसमस कैरोल गाती है। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा दान देते हैं। तो कई दिन पहले ही जो क्रिसमस कैरोल गाया जाता है, कुछ मंडलियां होती हैं जो घरों में गायन का कार्यक्रम करती है। लोग उनको अपने घर में उनका स्वागत किया जाता है, उनको दान तथा खाने पीने को भी दिया करते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन की झांकियां दिखाई जाती है। 24 तारीख की रात को ही 12 बजे गिरजाघर की घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो 24 तारीख की रात को ही गिरजाघरों को सजा दिया जाता है और ठीक रात को 12 बजे, 24 तारीख की रात को 12 बजे, क्योंकि उसी समय माना जाता है कि ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जोर जोर से गिरजाघर की घंटियां बजाई जाती हैं और विशेष प्रार्थनाएं होती 24 की रात। और ईसाइयों के जो धर्मगुरु हैं पोप, वे सभी की शांति के लिए संदेश देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। अब क्रिसमस में बाजारों की रौनक के बारे में बात करते हैं। क्रिसमस में बाजारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्ड तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े तथा उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियां और सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। तो क्रिसमस ट्री को सजाने का भी रिवाज है। उसको किससे सजाया जाता है? सितारों से और घंटियों से। और उपहार देने का भी चलन है। ये आप सब जानते ही हैं कि क्रिसमस में उपहार देने का और लेने का, बांटने का चलन है। क्रिसमस के साथ सेंटा क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। तो ये माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़े में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज सभी बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को भी अपने अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माँ बाप उसमें उपहार रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। ये बड़े खुश होते हैं। तो एक रिवाज है, उपहार पाने के लिए बच्चे अपने मोज़ों को घर से बाहर लगा देते हैं और उसके अंदर उपहार कौन डालता है? बच्चों के माँ बाप ही डालते हैं। लेकिन बच्चों को लगता है कि सेंटा क्लॉज ने ही उन्हें उपहार दिया है और सुबह वे 25 तारीख के सुबह उठकर वे बड़े खुशी से दौड़ते हैं अपने जो उपहार होता है, जो उन्हें मिला होता है, उसे देखने के लिए
काफ़ी खुशी से उत्साहित होकर अपने उपहार को देखते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लाता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो सभी धर्मों की तरह ईसाई धर्म भी है, हमें शांति का पाठ, प्रेम का पाठ पढ़ाता है और ये पूरी दुनिया की शांति के लिए, प्रेम के लिए हमें ईसा मसीह के जो दिखाए रास्ते पर चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो बच्चों, ये था हमारा 14वां पाठ क्रिसमस। एक बार हम इसका और पठन अभ्यास करेंगे और पठन अभ्यास आपको ध्यान से सुनना है, कैसे उच्चारण किया जा रहा है, हमें कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम इसके शब्द को लिखेंगे। तो पठन अभ्यास कम से कम 2 बार होना चाहिए और आप इसे ध्यान से सुनेंगे और सुनने के बाद आप अपने इसका दोहराव करेंगे। पठन अभ्यास हम शुरू करते हैं। 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैतलहम नामक स्थान पर हुआ। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान पर आना पड़ा। एक गरीब यहूदी बढ़ई भी, जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी मेरी के साथ बैतलहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह न मिली। वे एक अस्तबल में ठहर गए और वहीं रात को मेरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों से सज धज कर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरा परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है। पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। कई दिन पहले से गाने वालों की मंडलियाँ घर घर जाकर क्रिसमस कैरोल गाती है। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा दान देते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति और प्रेम का संदेश देते हैं तथा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्रिसमस में बाजारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े तथा उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियों और सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं।
क्रिसमस के साथ सेंटा क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनका इंतज़ार करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोज़े बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माँ बाप उसमें उपहार रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। वे बड़े खुश होते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बड़े प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो ये था, हमने एक बार पठन अभ्यास किया, एक बार और इसका पठन अभ्यास करेंगे और उसके बाद आपको भी इस पाठ का कम से कम 2 बार पठन अभ्यास करना है। मैंने आपको बताया था पठन अभ्यास हमारी ऑनलाइन क्लास के कारण छूट जा रहा है, जो हम इसे कक्षा में करवाया करते थे। लेकिन आप इसको सुन करके एक बार फिर आप ठीक उसी तरह पठन अभ्यास करें। खासकर जो नए शब्द आए हैं जैसे परवर्तक, बैतलेहम, फिलिस्तीन, जो नए नए शब्द होते हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो एक बार में है तो एक बार अंतिम बार और एक बार इसका पठन अभ्यास आपको करके बताता हूँ। पाठ 14 क्रिसमस। 25 दिसंबर का दिन पूरे विश्व में बड़ा दिन या क्रिसमस के नाम से मनाया जाता है। यह ईसाई धर्म को मानने वालों का सबसे बड़ा त्यौहार। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा का जन्म फिलिस्तीन के बैतलेहम नामक स्थान पर हुआ था। उस समय वहाँ यहूदी लोग रहा करते थे, लेकिन वह देश रोम साम्राज्य के अधीन था। एक बार जनगणना का आदेश हुआ तो उस समय की प्रथा के अनुसार लोगों को अपने जन्म स्थान आना पड़ा। एक गरीब यहूदी बढ़ई भी, जिसका नाम जोसेफ था, अपनी पत्नी मेरी के साथ बैतलेहम आया। उन्हें किसी भी सराय में रात गुजारने की जगह न मिली। वे एक अस्बल में ठहर गए और वहीं रात को मेरी ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम जीसस रखा गया, जो आगे चलकर ईसा मसीह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईसा मसीह ने लोगों से कहा, ईश्वर की आराधना करो, सब मनुष्यों से प्यार करो, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। उन्होंने लोगों को प्रेम और क्षमा का पाठ पढ़ाया। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों में से सजकर गिरजाघर जाते हैं। 25 दिसंबर की सुबह लोग नए कपड़ों से सजकर गिरजाघर जाते हैं। वे ईसा के उपदेशों को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। क्रिसमस खुशियों का त्यौहार। महीनों पहले से सारी दुनिया में क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से क्रिसमस केक बनाया जाता है, जिसे पूरे परिवार अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर खाता है। पार्टियों का सिलसिला कई दिनों तक चलता रहता है। कई दिनों पहले से गाने वालों की मंडलियाँ घर घर जाकर क्रिसमस कैरोल गाती हैं। लोग गायन मंडलियों का स्वागत करते हैं, खाने पीने की वस्तुओं से उनका सत्कार करते हैं तथा दान देते हैं। क्रिसमस पर गिरजाघरों को खूब सजाया जाता है। ईसा मसीह के जीवन की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। 24 तारीख की रात को 12 बजे गिरजाघरों में घंटों की मधुर ध्वनि के साथ विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप विश्व के लोगों को शांति तथा प्रेम का संदेश देते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं।
क्रिसमस में बाजारों में खूब रौनक होती है। बधाई कार्डों तथा उपहारों से सजी दुकानों पर भारी भीड़ दिखाई देती है। लोग नए नए कपड़े और उपहार खरीदते हैं। सभी अपने मित्रों तथा संबंधियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं और उपहार देते हैं। जगह जगह क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। घरों में लोग छोटी छोटी घंटियों और सितारों से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। क्रिसमस के साथ सेंटा क्लॉज का नाम विशेष रूप से जुड़ा है। माना जाता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सजे सफ़ेद दाढ़ी वाले सेंटा क्लॉज सब बच्चों के लिए उपहार लाते हैं। बच्चे बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा करते हैं। 24 तारीख की रात को वे अपने अपने मोजे बाहर टांग देते हैं। रात को उनके माँ बाप उसमें उपहार रख देते हैं। सुबह बच्चे समझते हैं कि रात को सेंटा क्लॉज आकर उन्हें उपहार दे गया है। वे बड़े खुश होते हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी बड़े प्यार और श्रद्धा से क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस शांति और प्रेम का संदेश लेकर आता है। यह त्यौहार पूरी दुनिया को ईसा के उपदेशों की याद दिलाता है तथा उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ का पठन। हमने 2 बार पठन अभ्यास किया है और अब हम चलते हैं शब्दार्थों पर। इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उनको करेंगे और इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है। इस पाठ में कोई मुहावरा नहीं है, सभी शब्दार्थ हैं। तो हम इन शब्दार्थों को लिखते हैं। मुहावरा इस पाठ में कोई नहीं है। तो पहला शब्दार्थ, इसे आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना है। प्रवर्तक। प्रवर्तक का अर्थ होता है आरंभ करने वाला। आरंभ करने वाला। तो पाठ के अनुसार जैसे कि ईसा मसीह क्या थे? ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने ईसाई धर्म के जो उपदेश थे उनको लोगों के सामने रखा या उसे प्रारंभ किया और उसके बाद लोग उनके, हम कहेंगे बाकी लोग उनका अनुसरण करने। तो प्रवर्तक वह व्यक्ति होता है जो शुरुआत करता है। जैसे हम कहें, जैसे सिख धर्म में कहें तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म के वे प्रवर्तक थे। उसके बाद बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध थे, वे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। उन्होंने शुरुआत की थी या आरंभ किया था। बाद में आरंभ मतलब शुरू करना या आरंभ करना, दोनों एक ही बात होती है। तो साम्राज्य, एक ही नया शब्द आया है, साम्राज्य। साम्राज्य ये नया शब्द है और इसका अर्थ है वह राज्य जिसके अधीन बहुत से देश हो। वह राज्य जिसके अधीन बहुत से देश हो। अब इसका क्या अर्थ होता है? जैसे रोम साम्राज्य के अधीन में बैथलेहम और फिलिस्तीन था उस समय। तो ये साम्राज्य मतलब वह राज्य जिसमें के अधीन बहुत से देश होते हों। जैसे हम कहेंगे, जैसे ब्रिटिश, उनका जो था देश ब्रिटेन इंग्लैंड में था और उनके,
हम लोग अधीन कौन कौन थे? बहुत से अफ्रीका के देश थे, एशिया के देश थे, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, दक्षिण अफ्रीका जो देश है, वे सब ब्रिटेन के अधीन थे। तो ब्रिटेन साम्राज्य के अधीन थे। वे इन देशों पे राज्य करते थे, इन देश के बारे में फैसला वे ही लिया करते। तो साम्राज्य का अर्थ है वह राज्य जिसके अधीन बहुत सारे देश हो, तो ये इसे साम्राज्य कहा जाता है। अब आता है अधीन मतलब परवंश या आश्रित। अधीन मतलब निर्भर, जैसे कि आप लोग अपने माता पिता पर आश्रित हैं तो उसे अधीन कहा जाता है। अधीन का एक अर्थ है परवश। परवश मतलब दूसरे के वश पे। पर का मतलब होता है दूसरे के, वश मतलब दूसरे के अधिकार क्षेत्र में। या फिर हम आश्रित शब्द लिख सकते हैं। आश्रित, आश्रित या निर्भर हम कहते हैं ना, आश्रित हैं। जैसे बच्चे अपने माता पिता पर के अधीन रहते हैं, आश्रित रहते हैं, परवश रहते हैं। वे अपने फैसले, उनके जो फैसले होते हैं माता पिता लेते हैं, और वे अपनी ज़रूरतों के लिए, चाहे वो पढ़ाई की ज़रूरत हो, खाने पीने की, कपड़े की, वे अपने माता पिता के अधीन रहते हैं और हम कहते हैं आश्रित रहते हैं। अब आ जाता है यहूदी। एक जाति है, एक चौथा है यहूदी। यहूदी पश्चिम एशिया की एक जाति, पश्चिमी एशिया पश्चिमी एशिया की एक जाति की एक जाति। तो पश्चिमी एशिया जो है, एशिया का पश्चिमी भाग में बहुत से देश है, फिलिस्तीन भी है, उसमें वे वहाँ पे एक जाति के लोग हैं, उन्हें हम यहूदी कहा करते हैं। जाति या धर्म भी कह सकते हैं, यहूदी भी एक धर्म है। यहाँ पे जाति लिखा गया है, ये जाति भी कहा सकता है या हम धर्म भी कह सकते हैं, दोनों ही सही। जनगणना, जनगणना का अर्थ होता है देश में रहने वालों की गिनती। हमारे देश में भी लगभग 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। जैसे इस साल भारत की जनगणना की जाएगी। जनगणना, जन मतलब लोगों की, गणना मतलब गिनती, तो जनगणना मतलब देश में रहने वालों की गिनती। तो ये है हमारा 5वां शब्द है जनगणना। ये 2 शब्दों को मिलाकर बना है। जन का मतलब होता है लोग और गणना मतलब गिनती। गणना का क्या अर्थ होता है? गिनती, लोगों की गिनती, देश में रहने वालों की, देश में रहने वालों की, रहने वालों की गिनती। देश में रहने वालों की गिनती, इसे क्या कहा जाता है? जनगणना। हमारे देश में इस साल 2021 में भारत की जनगणना की जाएगी, जो मतलब भारत में जो भारत के निवासी हैं उनकी गिनती की जाएगी, और ये लगभग हर 10 वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका अर्थ पता चल गया। ये 2 शब्दों के मेल से बना है, जन और गणना। जन का अर्थ होता है लोग, गणना का अर्थ होता है गिनती, लोगों की गिनती या
देश में रहने वालों की गिनती। तो जनगणना किसी देश की जाती है तो उसे जनगणना कहा जाता है। तो ये था हमारा, अभी और भी है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो हम शब्दार्थ के जो अन्य शब्द हैं उन्हें कल करेंगे। आपका आज का गृह कार्य है इस पाठ का कम से कम 2 बार पठन अभ्यास करना है, और इसका पहले पठन अभ्यास से पहले आपको सुनना है कैसे मैंने पठन अभ्यास किया है, और उसके बाद आपको इसका पठन अभ्यास करना है और एक पेज सुलेख लेकर इस पाठ का लिखना है। ये आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना है।